जी अरुण कुमार जी, आज लगातार आपको 12 दिन हो गए, सरकार आपकी बातों को नहीं सुन रही है, क्या कारण है? भैया पहली बात तो ये है कि जो हमारे देश में, जो हमारे देश का प्रधानमंत्री है, श्री नरेंद्र मोदी कहते हैं जिसे, मैं तो नरेंद्र मोदी कहता नहीं उनको। आप क्या कहते हैं? मैं तो, और मैं किसी से डरता नहीं। नरेंद्र मोदी मुझे खाने को नहीं देता, योगी मुझे खाने को नहीं देता। अपनी मेहनत से कर रहा हूँ और खा रहा हूँ। नरेंद्र मोदी मुझे नहीं देता है। नरेंद्र मोदी ने तो ये कर दिया, किसान बेचारा एक आदमी जो हमारा अन्नदाता है, उसे बेचारों को आज नौबत में डाल दिया कि बेचारा धरना प्रदर्शन कर रहा है बैठ के ठंड में, और खुद जो है गाड़ियों में बैठ के, एसीओ में बैठ के रोटियां खा रहे हैं, बैठ के किसकी दौलत खा रहे हैं? किसानों की बदौलत खा रहे हैं। आज देश में अगर किसान ना हो तो वो रोटी खा लेगा क्या? सोना खा लेगा? चांदी खा लेगा? ये बताइए मुझे। आज योगी भी ऐसा है, मोदी भी ऐसा ही है, दोनों सेम ऐसे ही है। आज पूरा देश बर्बाद करके रख दिया, लूट के रख दिया। अंबानी अडवाणी सारे को उनको आ रहे हैं, वो लोग जो इतना पैसा ले लेके भाग गए हैं, यहाँ से भाग गए, तो उनको लाओ ना वापस। 15-15 लाख रुपया देंगे, वो देंगे होंगे। क्या दिया आज तक? कुछ नहीं दिया है। और लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में रोजगार खत्म कर दिए हैं सबके। क्या नहीं करा है उसने? कल दिल्ली बंद करने जा रहे हैं और पूरा भारत बंद है, दिल्ली पूरा भारत बंद है, उस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? क्यों भारत बंद कर रहे हैं? भारत इसलिए बंद कर रहे हैं कि सरकार पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। नहीं, इससे तो हो चुकी है, सुनिए मेरी बात, फेल हो चुकी है पूरी तरीके से सरकार इस टाइम सोच रही है कि हम अपनी जान बचाएं कैसे, क्योंकि ये मुद्दा कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। ये किसान आंदोलन अलग चीज होती है, प्लस इन पे दबाव भारत से नहीं है, बाहर से भी दबाव है इस टाइम पूरा, क्योंकि भारत ऐसी चीज है, भारत ये करते हैं। भारत ने आज तक इन्होंने दिया क्या है? क्या दिया है ये बताओ? हमारा जो भारत था वो सोने की चिड़िया कहलाया जाता था। 6 साल हो गए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने हुए, 6-6.5 साल। आज तक देश में किया जो भी चीज हुई वो बेची। और आपने एक बात ये कही है कि कल क्या होगा, वो सब कल सबको पता लग जाएगा कि कल होगा क्या, वो समय बताएगा कि कल होगा क्या। वो जैसे नरेंद्र मोदी कहते हैं ना, थोड़ा मैं ये कर दूंगा, कल हम उसे बताएंगे हम क्या करेंगे, हमारी ताकत क्या है, किसान एकता क्या है, कल वो हम बताएंगे नरेंद्र मोदी और योगी को कि क्या चीज ये होती है, क्या नहीं, हम उसको दिखाएंगे उसकी औकात क्या है नरेंद्र मोदी की। मोदी जी है तो मुमकिन है सर? कोई मुमकिन नहीं है, एक नंबर का भड़वा है नरेंद्र मोदी। पूरा देश बर्बाद करके रख दिया नरेंद्र मोदी ने। मैं और एक चीज और बता दूं, मैं नरेंद्र मोदी से डरता नहीं हूँ। मेरी शकल ढंग से देख ले नरेंद्र मोदी और योगी भी, मैं डरता नहीं योगी से। मान सम्मान हम भी करते थे नरेंद्र मोदी जी का, वोट दिया है नरेंद्र मोदी जी को। जब पहली बार जब चुनाव हुए हैं 2014 में, कांग्रेस को छोड़ के राहुल गांधी को, जिसे पप्पू बताते हैं, वो पप्पू में आने वाला स्टार। एक चीज याद रखना, किसान के हित में बोलती है कांग्रेस। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, ना मुझे किसी पार्टी से लेना देना, ना कांग्रेस से ना बीजेपी। लेकिन अभी मोदी जी ने अभी बोला है कि ये जो कांग्रेस कर रही थी, रविशंकर प्रसाद ने बोला है कि जो कांग्रेस ने किया वही तो हम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नया नहीं किया हमने। कांग्रेस तो फिर प्रॉब्लम क्या है किसानों को? कांग्रेस को आप जब कांग्रेस कर रही थी तो बीजेपी ने हल्ला किया, नहीं ये किसानों के लिए खतरा है, तो उसके मना कर दिया। नहीं, उस समय स्मृति ईरानी चूड़ियां लेके जाती थी, आज स्मृति ईरानी की चूड़ियां दिखाई नहीं दे रही हैं। जब ये बिल लेके आ रहे थे, किसानों का बिल लेके आ रहे थे कांग्रेस, उस समय चूड़ियां दिखाती थी बार बार, लेकिन अब वो चूड़ियां नजर नहीं आ रही हैं और ये बिल पास कर दिया गया है। बहुमत राज्यसभा में नहीं था, बिल ये जबरदस्ती पास कराया गया अपनी तानाशाही से, जो आज तक वो 6 साल से दिखाता आ रहा है। वही चीज कर किसान ने नहीं कहा है, ना किसी ने पार्टी ने नहीं कहा है, ये तो अपनी तानाशाही से बिल पास करा है, किसी किसान ने नहीं किया है, ये जबरदस्ती करा गया है। और किसान कल इसको नरेंद्र मोदी को उसकी औकात दिखा देगी, तेरी औकात क्या है। ये हल्के में ले रहा है किसानों को। आज अगर प्रधानमंत्री बनाया, किसकी बदौलत बना है? किसान की बदौलत बना है। सबसे ज्यादा किसान वोट करता है नरेंद्र मोदी को। कौन वोट करता है? किसान वोट करता है। और किसान को मिला क्या कि यहाँ रोड पे ये बेचारे भूखे पता नहीं कैसी हालत में पड़े हैं, उन पे लाठीचार्ज कर रहे हैं। वो किसान का लेते, मैंने किसान के लिए अच्छा कर दिया,
यहाँ से छोड़ के बना वहाँ पे ये इसमें क्या बोले ये चुनाव हुए कहाँ पे इसमें क्या बोलते हैं हैदराबाद में चुनाव है, उसके लिए यहाँ पे लोग लड़कियाँ खा रहे हैं, डंडे फसाद हो रहे हैं, उन पर विचारों करी जा रही है। और वो जो है अमित शाह जो है यहाँ से यहाँ के लिए टाइम नहीं है और वहाँ के लिए टाइम मिल गया, वहाँ पे वो चले गए टाइम के लिए, उन वहाँ के लिए टाइम है किसान के लिए जिसका अन्न रोटी खा रहे हैं, जो पेट में भरते हैं अपने, जो किसान कमा के देता है उसके लिए टाइम नहीं है इनके पास। ये देश की हालत है, ऐसे प्रधानमंत्री हमारे देश के। और ये भी कपिल मिश्रा ने बोला है कल कोई भारत बंद नहीं हो रहा है। कपिल मिश्रा ने बोला बीजेपी नेता ने कल कोई भारत बंद नहीं हो रहा है, ये अफवाह है। दोबारा करोगे आप ही करो। कपिल मिश्रा बीजेपी नेता हैं, उन्होंने बोला है कल कोई भारत बंद नहीं हो रहा है, ये वैसे ही अफवाह चल रही है। वो तो एक नंबर का बड़वा है वो तो बड़वा एक नंबर का, वो तो केजरीवाल जी को भी यही कहता था, केजरीवाल को ये कहता था दिल्ली में जो कंडीशन उसने कराया है, क्या कराया वो अपने पहले अपने गिरबान में जाके फिर वो बताए कि क्या होगा, और वो तो कल पता लग जाएगा उसे कि कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल पता लगेगा। तो किसान जब आंदोलन अपना करेगा सरकार को झुकना पड़ेगा, 101% सरकार को झुकना पड़ेगा। आपको बॉर्डर के अंदर तो आने नहीं दिया जा रहा है दिल्ली में, तो अब कैसे सरकार झुकेगी? वो तो सुबह पता लगेगा ना कि कहाँ से आएगा, क्योंकि सरकार को ये नहीं पता कि किसान क्या चीज है। किसान ऐसी चीज होता है कि किसान को एक एक रास्ते का पता होता है, वो जंगल में से आए कहीं से निकल के, वो कल में आकर वो दिल्ली में मिलेगा आपको। आप वोटर की बात कर रहे हो। किसान जो है देवों के देव महादेव, सबसे बड़ा महादेव, फिर अन्नदेव, ऐसे बता दो। किसान एकता सर योगी जी कह रहे हैं, बात है बिल्कुल। योगी जी तो ये कह रहे हैं किसानों को खुली छूट दे दी। भैया आप सुनो, राजनीति वाला तो राजनीति चमकावे अपनी, राजनीति वाला तो अपनी राजनीति चमकाता है, किसानों को राजनीति वाला अपनी राजनीति चमकाता है, हमें राजनीति से मतलब नहीं है। भाई योगी जी ने राजनीति वाले बाहर में जाए, ये परेशान को तोड़ मरोड़ ना, ये तो पहले बड़ी मीडिया तोड़ मरोड़ दिया, बस कोई चक्कर नहीं है भाई, यही उसकी बात। देखो बिल है, हमने आपसे कहा है उन्हें वापस कराना है, अगर जब आप तक वापस नहीं होंगे हम यहाँ बैठे रहेंगे। रातल की बात बिल्कुल जायज बात है, बिल्कुल जायज बात नहीं है। है, लोगों को कपिल मिश्रा को सच्चाई से वाकिफ कराओ। ये ना बताओ कि योगी जी ने कहा, योगी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है किसानों को परेशान न किया जाए, बिल्कुल क्लियर शब्दों में। आप रोड पे बैठे परेशान नहीं, परेशान नहीं। हम जो है यहाँ पर चरम सर्दी में है जैसे भी, लेकिन आदरणीय योगी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि किसानों को शासन प्रशासन की तरफ से परेशान न किया जाए। आप इसको तोड़ मरोड़ के इसका जूस निकाल के इसमें नमक मत डालो। सीधी बात, ये भोली भाली जनता है, सीधी बात बताओ, और सीधी जिससे कि इनकी समझ में आता है, क्योंकि ये तो पहले ही बड़ी मीडिया है, वही तोड़ मरोड़ का बहुत दिखा रही। आप लोग तो दिखा रहे हो। ये कह रहे हैं योगी जी कि किसानों के कंधे पे बंदूक रख करके विपक्ष नेता मतलब बंदूक चलाना। नहीं ऐसा नहीं, देखिए ना अभी बोल रहे नहीं देख लिया हमने, ऐसा कुछ नहीं है। कोई नेता सुनो भाई, हम सारी बातों का खंडन करते हैं। ये जितने भी लोग यहाँ पर है किसान, ये अंदाजा जो सड़क पे है, ये अपनी मांगों के लिए आए हैं, और कोई नेता विपक्ष फुलाना टिकड़ा अटरम जो बता रहे, उनसे कोई भड़काऊ या वे कोई उनके बहकावे में नहीं आ रहा। सब अपने जो है ये 3 जो नियम आए हैं, कानून बनाए हैं, इनके विरोध में सब यहाँ इकट्ठा हुए। ओके सर। गाड़ियों में है, सभी जगह है, जमीन बोने से लेकर सामान बेचने तक, छोटी छोटी दुकानों में मजदूरी करते हैं सब लोग। तो वो सभी जो है इस भारत बंद का के साथ रहेंगे और भारत बंद को सफल बनाएंगे। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.